तो फाइनली दोस्तों कक्षा पाँचवीं का हिंदी का पेपर मिल चुका है 2026 का। जितने भी विद्यार्थी दोस्तों 26 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कक्षा पाँचवीं का विषय हिंदी का आपको पेपर बताने वाला हूँ। एकदम वायरल पेपर है दोस्तों, यही पेपर आपको 26 फरवरी को देखने को मिलेगा। जो भी विद्यार्थी हिंदी में 80 में से 80 नंबर लाना चाहता है दोस्तों, तो 26 फरवरी से पहले आपको इस पूरे पेपर का सोल्यूशन करना है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। और दोस्तों इस पेपर को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ताकि वो भी इस पूरे पेपर का सोल्यूशन कर सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपका प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2026 का आपका ये पेपर होने वाला है। कक्षा पाँचवीं का आपका ये पेपर है। विषय हिंदी का आपका पेपर होने वाला है। 2.5 घंटे दोस्तों आपको इस पेपर को करने के लिए मिलेगा। 80 नंबर का आपको ये पेपर होने वाला है। नामांकन आपको यहाँ पर लिखना है अंकों में, और नामांकन आपको यहाँ पर शब्दों में लिखना है। दिनांक आपको यहाँ पर लिखनी है, वार आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका हिंदी का पेपर पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों किस प्रकार का आपका ये पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों किस प्रकार का आपका ये पूछा जाएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा दोस्तों पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना गद्य भाग से पूछा जाएगा। 22 नंबर का आपका ये पूछा जाएगा गद्य भाग। इसमें आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी सही विकल्प चुनकर कोष्टक में आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न देखिए कि शक्ति स्थल स्थित है, तो आपको बताना है कि शक्ति स्थल स्थित है। 4 ऑप्शन है आपका, पोखरण में, बीकानेर में, स्वर्णनगरी में, सम में। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पोखरण में। तो इसका ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों। पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन करना जरूरी है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। और दोस्तों वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को दोस्तों आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। प्रश्न संख्या सेकंड देखिए कि चुनाव में जनता देती है अपना धन, अपना मत, अपनी राय, अपनी योजना। तो इसका ऑप्शन पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना मत। तीसरा प्रश्न देखिए कि देवता और दानव किस चीज़ की श्रेष्ठता जानने के लिए ब्राह्मण जी के पास गए थे, शक्ति की, बल की, बुद्धि की, धन की। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बुद्धि। इसमें आएगा आपका बुद्धि की। तो इसको ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर फोर्थ प्रश्न देखिए कि अमीर पिता ने आलसी पुत्र को कुछ कमाने के लिए कहा, पिछले दिन लड़के ने किससे पैसे मांगे थे। तो पिता से, माँ से, भाई से, चाचा से। तो इसमें आएगा आपका माँ से। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 घोड़ियाँ वाला प्रश्न किसने हल किया, राजा ने, जमींदार ने, मंत्री ने, धोबी ने। तो इसमें आएगा आपका मंत्री ने। तो इसको ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। छठा प्रश्न है कि सरदार पटेल असहयोग आंदोलन में क्यों कूद पड़े होंगे। यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, यह आपको बताना है। जीवन की किस घटना में भगिनी ने विदिता के जीवन को बदल दिया था, यह आपको बताना है। 8वां प्रश्न है कि भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था, यह आपको बताना है। 3 नंबर का आपका ये प्रश्न है। फिर 9वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने आपको 8 नंबर का आपका ये पूछा जाता है। ये आप गद्यांश है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि बुरी बात क्या है, इसका आंसर आपको इस पैसेज में से छांट कर लिखना है। बीमारी का प्रमुख कारण क्या है आपको बताना है। तंदुरुस्त होने के क्या क्या फायदे हैं आपको बताने हैं। दादाजी ने किसको शाबाशी दी थी आपको बताना है। पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना, यह आपका पद भाग से पूछा जाता है। इसमें आपके अंक बार 13 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 10वां प्रश्न देखिए कि धरती के हर मानव का नाता किससे जोड़ना है, भेदभाव से, जाति से, ऊंच नीच से या मानवता से। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मानवता से। तो इसको ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। हम भारत के देश खेलते शेरों की संतान। इसमें आएगा आपका भरत। क्या आएगा आपका भरत। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। तो इसका आपका आएगा यहाँ पर हरियाली। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका कि रहीम धागा प्रेम का मत तोड़ो। इसमें आएगा आपका प्रेम का। 12वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से आपको मिलान करने, यानी खंड ए के और खंड के को आपको दोस्तों मिलान करना है। इसमें आपको ये मिलान कैसे करने हैं दोस्तों, देखिए पहला है कि आपका समर। तो समर का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका
समर का हो जाएगा आपका युद्ध। कांटे, इसका हो जाएगा दोस्तों आपका दुख। चिंगारियाँ, चिंगारियों को हो जाएगा आपका इससे। और देख देख का किससे हो जाएगा, देखता का हो जाएगा आपका दोस्तों चिंगारियों का हो जाएगा दोस्तों आपका इसमें छोटे छोटे, इससे हो जाएगा। और इसका देखते को हो जाएगा आपका वीरता वाले से। सौगंध, सौगंध का हो जाएगा आपका शपथ। और श्रम का हो जाएगा आपका मेहनत। तो इस प्रकार आपको मिलान करना है। 6 नंबर का आपको ये पूछा जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का पूछा जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां प्रश्न है कि वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं, यह आपको बताना है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके व्यवहारिक व्याकरण की। व्यवहारिक व्याकरण की हम बात करते हैं। इसमें 14 प्रश्न देखिए कि चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द है दिनकर, सहचर, मयंक, पावक। तो इसमें आपका क्या आएगा, मयंक। तो इसको ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में आपको प्रयोग करना है कि हवा से बात करना। तो इसमें आएगा बहुत तेजी से दौड़ना। इसमें आप क्या लिखोगे, बहुत तेजी से दौड़ना। क्या लिखोगे, बहुत तेजी से दौड़ना। ये आपको यहाँ पर लिखना है। हाथ पांव फूल जाना। तो इसमें आपको क्या लिखना है, डर या घबराहट। डर या घबराहट से घबरा जाना, घबरा जाना। इस प्रकार आप हाथ मलते रह जाना। तो अफसोस करना। तो इसमें आप क्या लिखोगे, अफसोस करना। इसमें आप लिखोगे अफसोस करना। तो इस प्रकार आपको ये लिखना है। फिर नेक्स्ट है 16 कि निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। कोमल। तो कोमल का हम क्या लिखोगे, फूलों की पंखुड़ियाँ बहुत कोमल है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो दोस्तों, इसमें आप लिख सकते हो कि फूलों की पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियाँ बहुत कोमल है, बहुत कोमल है। फिर नेक्स्ट है बुद्धिमान। तो आप इसमें लिख सकते हो कि नेहा कक्षा की बुद्धिमान लड़की है। नेहा कक्षा की बुद्धिमान लड़की है। पौष्टिक। तो इसमें आप लिख सकते हो कि हमें स्वास्थ्य रहने के लिए पौष्टिक भोजन करना चाहिए। पौष्टिक भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार आपको ये करना है 16वें प्रश्न में। 3 नंबर का आपको ये पूछा जाता है। अब बात करते हैं 17वें प्रश्न की। तो 17वां प्रश्न देखिए आपका क्या पूछा जाता है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताते हुए वाले शब्द आपको लिखने। कायर। तो कायर का क्या हो जाएगा दोस्तों, वीर। क्या हो जाएगा, वीर। मौखिक का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, लिखित। क्या हो जाएगा आपका, मौखिक का हो जाएगा लिखित। और दंड का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुरस्कार। क्या लिखना है, पुरस्कार। तो इस प्रकार आपको ये भरने हैं दोस्तों। 3 नंबर का आपको ये पूछा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर नए शब्द आपको लिखने। राजा। तो राजा क्या होता है दोस्तों, रानी। नौकर क्या होता है दोस्तों आपका, नौकरानी। उसके बाद सेठ का क्या हो जाएगा आपका, सेठानी। तो इस प्रकार आपको ये लिखना। बहुत अच्छा पेपर पूछा जाता है दोस्तों कक्षा 5वीं का। अब बात करते हैं आपके सृजनात्मक अभिव्यक्ति की। आपका 24 नंबर का पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको दोस्तों कहानी लिखनी है। चालाक, लोमड़ी, हाथी और दर्जी की, शेर और चुहा की। 6 नंबर का आपको ये पूछा जाता है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट देखिए आपका क्या कहता है। नेक्स्ट है कि आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर के रमेश चंद्र हैं। प्रधानाध्यापक को टीसी प्राप्त करने पर आपको दोस्तों एक प्रार्थना पत्र लिखना है। 20वां प्रश्न देखिए कि वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मनुष्य का पर्यायवाची क्या होता है, मानव होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मानव। श्री कृष्ण का दूसरा नाम क्या था दोस्तों, माधव। क्या था, माधव। मिठाई का विलोम शब्द क्या था दोस्तों, नमकीन। क्या था दोस्तों, नमकीन। मुकदमे लड़ने वाला क्या होता है दोस्तों, वकील होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वकील। तो इस प्रकार आपको ये करना है आपका दोस्तों। 6 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों ढोलक की आवाज़। तो ढोलक की आवाज़ जो होती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं हम, धमक बोलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, धमक।
मन से याद करना उसको बोलते हैं मनन। क्या बोलते हैं? मनन। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। मेरे गांव का मेला, टेलीविज़न, विद्यालय का वार्षिक उत्सव। इस प्रकार आपको ये पढ़ना है। अब बात करते हैं आपके परिवेशीय जगत। ये आपको 8 नंबर का पूछा जाता है। अपने मोहल्ले को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? आपका 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ट्रैफिक लाइट और जेब्रा लाइन के बारे में आप क्या समझते हैं? आपको बताना है। ये भी आपका दोस्तों 4 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका कक्षा 5वीं का हिंदी का पेपर पूछा जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।